हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम प्रश्नावली 2 का भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं। तो पार्ट 6 में क्या है, ओमीय परिपथ। तो ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, इससे पहले आपको हम पढ़ा दिए थे विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, उस क्रांतिकाल के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध, काफ़ी क्वेश्चन हो गया था। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है कि ओमीय परिपथ क्या है। तो ओमीय परिपथ क्या है इसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो ओमीय परिपथ क्या है, तो ओमीय वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। तो लिखेंगे हम ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं उसे ओमीय परिपथ उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से या पूर्णतः पालन करते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। तो ओमीय परिपथ मतलब यही है आपका कि V अपान I इक्वल टू R। तो R इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट माने क्या होगा, नियतांक। तो A आपका क्या हो जाएगा, नियतांक। A क्या हो जाएगा, नियतांक। या अब जो नियतांक है, जो कांस्टेंट है, वो आपका R हो जाएगा। या V इक्वल टू आई आर, या V इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, आई आर। या V इक्वल टू आई आर, या इसे हम लिख सकते हैं कि V प्रपोर्शनल आई, V प्रपोर्शनल आई, V प्रपोर्शनल आई, V प्रपोर्शनल आई। अतः अब लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि, ये लिख देते हैं, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि ओमीय परिपथ के लिए, ओमीय परिपथ के लिए BI ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो अब जो ओमीय परिपथ होता है तो BI ग्राफ एक क्या होता है, सरल रेखा। तो आपको मैं BI ग्राफ बना देता हूँ। BI ग्राफ मतलब ए, इसको हम बोलेंगे BI ग्राफ। BI ग्राफ क्या होता है, आपका एक सरल रेखा होता है। तो BI ग्राफ, ये देखिए आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है, ये आपकी क्या हो जाती है, धारा होता है। ये आपका वोल्टेज होता है, ये आपका क्या हो जाता है, धारा हो जाता है। तो BI ग्राफ एक क्या होता है, सरल रेखा होता है। BI ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। यही इसमें स्पष्ट किया गया है। देखिए, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। V अपान आई इक्वल टू आर कांस्टेंट, या V अपान आई इक्वल टू आर नियतांक का है। तो V इक्वल टू आई आर, आर क्या है आपका कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल आई। अतः स्पष्ट है कि ओमीय परिपथ के लिए BI ग्राफ एक सरल रेखा होती है। इसके बाद आपके पास दूसरी हेडिंग हम पढ़ाएंगे, अनओमीय परिपथ। क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, अनओमीय परिपथ। तो अब यही हम हेडिंग बना देते हैं, अनओमीय परिपथ। कुछ नहीं करना, थोड़ा चेंजिंग है। तो लिखेंगे
अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। तो अनओमीय परिपथ आपका क्या हो जाएगा, अनओमीय परिपथ आपका क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे लिखेंगे ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। या वी आई अपान इक्वल टू कांस्टेंट आर कांस्टेंट, या वी अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, या भी इक्वल टू हो जाएगा आई आर, या भी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आई। तो लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि अनओमीय परिपथ एक सरल रेखा, अनओमीय परिपथ के लिए, अनओमीय परिपथ के लिए जो बी आई ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होती है। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा करंट, ये आपका क्या हो जाएगा वोल्टेज, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी आई ग्राफ। तो बी आई ग्राफ जो है आपका ये क्या है, एक सरल रेखा को व्यक्त नहीं करता है। तो अनओमीय परिपथ में क्या होता है, बी आई ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा को व्यक्त नहीं करता है। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग है क्या, गत्यात्मक प्रतिरोध। अगली हेडिंग आपकी क्या है, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है उसको हम आपको बताएंगे। अब इसको हम हटा देंगे। गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध। तो गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, तो अनओमीय परिपथ में आप लोग लिखेंगे अनओमीय परिपथ में, अनओमीय परिपथ में बी आई ग्राफ, बी आई ग्राफ बी आई ग्राफ तो गत्यात्मक प्रतिरोध यही है, अनओमीय परिपथ में बी आई ग्राफ पर दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन डेल्टा भी और वैद्युत धारा में परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही है अनओमीय परिपथ। अभी जो आपका इससे बना था बी आई अनओमीय के लिए बी आई ग्राफ, तो यहाँ आपका क्या होता है डेल्टा आई, यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा भी। तो यही कह रहा है कि अनओमीय परिपथ बी आई ग्राफ पर दो बिंदुओं, एक बिंदु ए हो गया एक बिंदु ए हो गया, दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन डेल्टा भी और धारा में परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो गत्यात्मक प्रतिरोध इक्वल विभव में परिवर्तन बटा वैद्युत धारा में परिवर्तन। तो गत्यात्मक प्रतिरोध आपका क्या है स्मॉल आर, विभव में परिवर्तन क्या है डेल्टा भी और वैद्युत धारा में परिवर्तन क्या है डेल्टा आई। तो
तो स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा आई, डेल्टा वी अपान डेल्टा आई, यही आपका निकल के आ गया। तो ये देखिए इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो जो इसका मात्रक आएगा वोल्ट प्रति एम्पियर आएगा, इसका मात्रक क्या निकल के आएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत ऊर्जा। अगली हेडिंग क्या है आपकी वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है इसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा क्या है, तो अब इसमें हम आपको बताएंगे वैद्युत ऊर्जा यानी ऊर्जा क्या है। जब कोई बैटरी में तार को जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यही धारा जो प्रवाहित होने लगती है यही आपकी क्या कहलाती है वैद्युत ऊर्जा। तो इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कि जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है। तो उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है, उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है। और तार में आवेश प्रवाह के लिए तार में आवेश प्रवाह के लिए ऊर्जा बैटरी यानी सेल द्वारा दी जाती है, जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात समझिए, जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा बहने लगती है। देखिए आप लोग, जब इन्वर्टर या कोई बैटरी होती है जब उसको तार में अटैच किया जाता है तो उसमें करंट दौड़ने लगता है यानी धारा बहने लगती है और तार में आवेश प्रवाह हो जाता है। आवेश प्रवाह के लिए ऊर्जा जो होती है बैटरी यानी सेल द्वारा दी जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद फिर इसका प्रूफ भी हो जाए आप लोगों के लिए, लिखेंगे जब किसी तार के सिरों के बीच, अब इसको मिटा देते हैं हम, इसका काम यहाँ नहीं है। जब किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें आई एम्पियर धारा बहने लगती है। तो उसमें आई एम्पियर की धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। यदि टी सेकंड में क्यों आवेश तार में प्रवाहित हो रहा है, यदि टी सेकंड में क्यों आवेश
तार में प्रवाहित हो रहा है तो क्यों बराबर क्या होगा आई टी। आवेश क्यों बराबर क्या हो जाएगा आई टी। आवेश क्यों बराबर क्या हो जाएगा आई टी। तो लिखेंगे क्यों बराबर क्या हो जाएगा आई टी। उसके बाद देखिए, जब किसी तार के सिरों के बीच भी वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, जब कोई तार होता है उसके सिरों के बीच भी वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें के आई एम्पेयर की धारा बहने लगती है। यदि टी सेकेंड में क्यों आवेश तार में प्रवाहित हो रहा है तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा आई टी हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे क्यों आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्यों आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी द्वारा क्यों गुणे भी जूल ऊर्जा दी जाती है। इसलिए बैटरी द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा बैटरी द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू V इंटू क्यू। अब देखिए, जो क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दूंगा। तो क्यू की वैल्यू क्या है आई टी। तो W इक्वल हो जाएगा आई टी क्यू। W इक्वल टू हो जाएगा आई टी क्यू। देखिए आई टी यहाँ से क्यू हो जाएगा, आई टी क्यू हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं, गलती हो गई। अब यहाँ मैं किसका वैल्यू रखूँगा, क्यू का वैल्यू रखूँगा। तो यहाँ से वी आई टी, W इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई टी। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। मैंने आपको परिभाषा बताया, फिर बताया जब किसी तार के सिरों के बीच भी वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें धारा आई बहने लगती है। यदि टी सेकंड में क्यों आवेश तार में प्रवाहित हो तो क्यों बराबर आई टी होता है। उसके बाद फिर मैं लिखा जो एक क्यों है, क्यों आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी द्वारा क्यों गुणे भी जूल ऊर्जा दी जाती है, तो इसलिए बैटरी द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू वी इंटू क्यू हो जाएगा। तो जो क्यू का वैल्यू था आई टी मैंने यहाँ रख दिया, तो W इक्वल टू वी आई टी हो गया। तो वी आई टी हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे हम, यदि तार का प्रतिरोध R ओम में हो, अब इसको हम मिटाएंगे, यदि तार का प्रतिरोध R ओम में हो तो तब V बराबर आर आई। तब क्या हो जाएगा V बराबर आर आई। V बराबर क्या हो जाएगा आर आई। V बराबर क्या हो जाएगा आर आई। V बराबर क्या हो जाएगा आर आई, या I बराबर V बाई आर, या I बराबर V बाई आर। देखिए V बराबर आर आई, या I बराबर V बाई आर। अब V का मान यहाँ रखेंगे, फिर I का मान, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में V व I का मान रखने पर, जब V का मान रखेंगे तो W इक्वल, देखिए V का मान क्या है आर आई, तो आर आई इंटू टी, तो आर आई स्क्वायर टी W इक्वल, एक फार्मूला ये आ गया। अब फिर देखिए W बराबर आ जाएगा, अब I का वैल्यू रखेंगे तो V अपान आई इंटू टी, या आ जाएगा W इक्वल टू V स्क्वायर टी बाई आर।
या W इक्वल टू क्या आ जाएगा V स्क्वायर T बाई R, या W इक्वल टू क्या आ जाएगा V स्क्वायर T बाई R आ जाएगा। इसके बाद ये आपका किस में आता है, जूल आता है। इसका जो मात्रक होता है W का जूल होता है, W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद फिर एक रिलेशन पैदा होता है कि यदि तार में उत्पन्न ऊष्मा H हो, अब यही लिखेंगे, यदि तार में उत्पन्न ऊष्मा H हो तो H बराबर VIT 4.2 कैलोरी। जूल का मात्रा क्या होता है, कैलोरी। तो अब यहां से हम देखेंगे, अब देखिए कैलोरी, ऊष्मा H इक्वल टू होता है VIT अपान 4.2 कैलोरी। तो आपको एक फार्मूला ये भी मालूम होना चाहिए कि एक कैलोरी बराबर होता है, हम लिखेंगे कि एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो एक जूल बराबर हो जाएगा 1 अपान 4.2 कैलोरी। तो अब देखिए, तो H इक्वल आपका क्या निकल के आया, VIT अपान 4.2 कैलोरी, या इसको हम लिख सकते हैं H इक्वल टू VIT अपान 4.2 कैलोरी, या फिर H बराबर देखिए W जो था तार, यदि तार में उत्पन्न ऊष्मा H हो तो जहाँ W था वहाँ ऊष्मा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा R VIT हो गया RI का स्क्वायर T। अब देखिए जूल के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 अपान 4.2 कैलोरी, तो 4.2 क्या हो जाएगा कैलोरी, या फिर हो जाएगा, ये देखिए W इक्वल हो जाएगा या H इक्वल V स्क्वायर बाई T अपान 4.2 R क्या हो जाएगा कैलोरी। तो जहाँ जूल था वहीं क्या फार्मूला बन गया, कैलोरी में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, कैलोरी में चेंज हो गया। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत शक्ति। क्या है, वैद्युत शक्ति है। तो अब वैद्युत शक्ति है, तो मैं अपनी बारी यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, अभी मुझे पढ़ाना है। तो आप लोगों से यही अपील है, यही दुआ है, यही आशीर्वाद मैं करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाइए कि ताकि जो पढ़ाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सभी बच्चे तन मन धन से पढ़ाई करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।